नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए वास्तु उपाय लेकर आए हैं। शयन कक्ष के बेडरूम के उपाय हैं, फर्नीचर से रिलेटेड है। ज़रूर करें। बेडरूम वास्तु टिप्स का पालन करना आसान होगा आपके लिए। वास्तु के अनुसार शयन कक्ष यानी बेडरूम में फर्नीचर का स्थान एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको अपने पवित्र स्थान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सोचना करना चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम फर्नीचर का स्थान आपके जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। आप अपने फर्नीचर को शयन कक्ष में कैसे रख सकते हैं, इसका आपके स्वास्थ्य पर, आपके साथी के साथ, आपके व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसका असर आपके वित्त और करियर पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। मुख्य शयन कक्ष यानी बेडरूम की दिशा विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली पहली वास्तु युक्तियों में से एक आपके घर में मुख्य शयन कक्ष की दिशा है। इस शास्त्र के अनुसार आपका शयन कक्ष घर के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। आपको इसे उत्तर पूर्व कोने में बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह वह स्थान पूजा कक्ष के लिए रखा जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम का इंटीरियर, अपना बिस्तर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। पहला कदम आपके बेडरूम के फर्नीचर को वास्तु के अनुसार संरेखित करना होना चाहिए। शुरुआत के लिए आपको अपना बिस्तर कभी भी दरवाजे के ठीक सामने नहीं रखना चाहिए। यह दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए और नियमित आकार में होना चाहिए। यह साधारण बदलाव करने से आपको हर दिन एक सुखद रात की नींद लेने में मदद मिलेगी। साथ में डिप्रेशन कम होगी, टेंशन कम होगी, अच्छी नींद आएगी आपको। बिस्तर को विशाल दाहिनी दिशा में रखें। अलमारी को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। अलमारियाँ सिंदूर सभी शयन कक्ष के फर्नीचर का हिस्सा और अपनी जगह के हकदार हैं। वास्तु के अनुसार बेडरूम फर्नीचर के स्थान के अनुसार ऐसी भंडारण वस्तुओं को आपके कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना जाना चाहिए। वास्तु के नियम के अनुसार इस तरह की भारी वस्तुएं रखने से कमरे के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और उस विशेष कमरे में रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। ध्यान रखने योग्य एक और बात यह है कि अपनी अलमारी के दरवाजों पर दर्पण ना रखें, शीशा ना रखें, क्योंकि वे बिस्तर को दिखाता है। अगर बिस्तर आपका दिखेगा तो आप पर नकारात्मक ऊर्जा का असर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसकी दिशा को ध्यान से संभल करके चुनें। शयन कक्ष में बिजली के उपकरण, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी उपकरण जितने भी होते हैं उसको रखने से बचना चाहिए। कम से कम इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करें बेडरूम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि वास्तु के अनुसार शयन कक्ष के फर्नीचर में उस कमरे में उपकरण का स्थान शामिल नहीं है जहां आप सोते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपकरण नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और आपकी नींद में समस्या पैदा करता है। यदि आप कमरे में टीवी रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि वह दक्षिण पूर्व दिशा में हो। अपने शयन कक्ष में फ्रिज ना रखें, दरवाज़ा हमेशा पूरा खोलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप अपने दरवाजे खुले रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप अवसरों के लिए खुले हैं, यानी रेडी हैं। हालांकि आप हर समय दरवाज़ा खुला नहीं रख सकते, लेकिन जब भी आप उन्हें खोलें तो सुनिश्चित करें कि वे 90 डिग्री पर हो। ऐसा करने से आपके लिए अधिक अवसर लाने में मदद मिलती है, तरक्की मिलने में मदद मिलती है। ध्यान दें कि दरवाजे चरमराए नहीं, मतलब आवाज़ ना करें। आवाज़ करने वाले जो दरवाजे होते हैं वो अलग स्थिति पैदा कर देते हैं, अशांति फैलाते हैं। वास्तु के अनुसार शयन कक्ष में फर्नीचर का स्थान हमें बताता है कि आपके शयन कक्ष में ये आवाज़ करने वाले दरवाजे होने से नींद में खलल पड़ सकता है। आखिरकार जब कोई दरवाज़ा बिना किसी कष्टप्रद यानी आवाज़ के खुलता है और बंद होता है तो यह घर में अच्छी भावनाएं लाता है। आपके शयन कक्ष का दरवाज़ा भी आपके मुख्य दरवाजे की तुलना में आकार में छोटा होना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। अपने दरवाजे के खिड़कियों पर भी नियमित रूप से तेल या ग्रीस लगाएं, जिससे उसके अंदर आवाज़ें वगैरह ना पैदा हो, ना ही वो मतलब ज़बरदस्ती से फोर्स से खुल रहे हैं, आसानी से इजीली खुलें, तो उसके लिए काफ़ी आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।